Hey guys, welcome to my channel #Priya. So आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ what is the meaning of software engineering. Before explanation, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली तीन टर्म्स पर फोकस करता है. तीन टर्म्स वो हम एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट, सेकंड इज बजट एंड थर्ड इज टाइम. ओके, सो बेसिकली क्या है रिक्वायरमेंट, बजट, टाइम, क्या फोकस कर रहा है, किस चीज पर फोकस कर रहा है. सो फर्स्टली मैं रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करूंगी. बेसिकली जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को, किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए. रिक्वायरमेंट अगर हमें नहीं सही पता होगी तो क्या होगा कि जो भी आपका प्रोजेक्ट आप डेवलप करेंगे वो प्रॉपरली क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा. मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाए कि आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, बट आपको नहीं समझ में आया कि एडिशन और आपने गलती से बना दिया सब्ट्रैक्शन. ओके, सो प्रोग्राम ठीक है, प्रोग्राम रन कर रहा है, बट हमें चाहिए था एडिशन का प्रोग्राम और आपने बना दिया सब्ट्रैक्शन. सो क्या हुआ कि जो रिक्वायरमेंट थी वो मैच नहीं हुई. सो आपने हार्डवर्क किया, आपने अपना टाइम दिया, आपने उसमें पैसा लगाया, बट क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो नहीं था, सो क्लाइंट उससे सेटिस्फाई नहीं होगा. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्स्ट फोकस करता है रिक्वायरमेंट पर, कि जो भी रिक्वायरमेंट आप लेते हैं वो रिक्वायरमेंट सही होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलप होता है. सो बेसिकली रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि जो आपका क्लाइंट है उसका क्या होता है, वो एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है. सो उसने आपको एक सिंपल सा लाइन बताया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिस कॉलेज के लिए, जिसमें फैकल्टी अपने नोट्स डेवलप कर सके, अपलोड कर सके और इसके अलावा स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड कर सके. सो बस इतनी सी उसकी रिक्वायरमेंट है. यहाँ पर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो गई. उसने तो सिर्फ इतना सा बताया कि उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए कि आप फैकल्टी उसमें अपने नोट्स अपलोड कर सके और स्टूडेंट डाउनलोड कर सके. लेकिन यहाँ पर जो टीम है, जो डेवलपिंग टीम है, जो उस पर वर्क करने वाली है, उसकी यहाँ से क्वारीज स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे कि अगर कितने कोर्सेज होंगे उस कॉलेज में, जिन कोर्सेज के नोट्स अपलोड होने, हो सकता है कितनी फैकल्टीज हो, कितने स्टूडेंट्स डाउनलोड करेंगे, या फिर अलग अलग उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड होंगे, या कोई एक ही ऑथराइज पर्सन होगा जहां पर सारी फैकल्टीज अपने नोट्स अपलोड करेंगी. स्टूडेंट्स के अलग अलग लॉगिन आईडी होंगे, या फिर सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह से डाउनलोड करेंगे और वो ऑथराइज पर्सन ही उनको डाउनलोड करके दे सकता है. कितने कोर्सेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है सब्जेक्ट्स को, या फिर उसको जनरली एक ही फोल्डर में सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और स्टूडेंट खुद चूज कर लेंगे. फिर अगर कोर्सेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है तो क्या सेमेस्टर और ईयरली भी डिवाइड करना है. सो ये सारी जो क्वेरीज होंगी, ये एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बेसिक क्वेरीज हैं. ये क्लाइंट हमें डायरेक्टली नहीं बताएगा, ये एक जो डेवलपर हैं उनकी क्वेरीज हैं, उन्हें पता है कि कैसे उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उनको डेवलपिंग में. सो वो सारी रिक्वायरमेंट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन सब के बिना, उन सब इंफॉर्मेशन के बिना वो प्रोजेक्ट डेवलप कंप्लीटली नहीं हो सकता है. यह हो सकता है कि अभी तो क्लाइंट ने सिर्फ इतना बताया, बट उसके माइंड में ये सारी चीजें होंगी, बट अभी वो नहीं बता पाया. तो जब तक हम ये सारी क्वेरीज, जो किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने की जो भी बेसिक क्वेरीज हैं, डिपेंड करता है कि क्या प्रोजेक्ट है, सो जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तब तक आपका सही प्रोजेक्ट डेवलप होना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है गाइस, सेकेंड पॉइंट जैसे कि टाइम. सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए. मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मेरा मोबाइल खराब हो जाता है और मैं उसको सर्विस सेंटर पर देने जाती हूँ, तो सर्विस सेंटर को सबसे पहले मैं अपना मोबाइल दिखाऊंगी, जो मुझे उसमें प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं वो बताऊंगी कि ये इसमें ऑन ऑफ अपने आप हो जाता है, या फिर जो भी इश्यूज है मैं बताऊंगी. सो उसके बाद क्या हुआ, सर्विस सेंटर वालों ने मोबाइल देख लिया, या तो उसको इश्यू समझ में आ गया वो बता देगा, और अगर इश्यू समझ में नहीं आया तो कहेगा कि ठीक है मैं बाद में चेक कर लूंगा. फिर आपकी जो सेकंड क्वेरी होगी, उससे सेकंड क्वेरी क्या होगी, आपकी सेकंड क्वेरी होगी कि अच्छा फिर मैं कब तक पता करूं कि इसमें क्या इश्यू है.
तो या तो वो उसका टाइम बता देगा, और अगर उसने वही तभी बता दिया कि इसमें ये इशू है, तो आप पूछेंगे कि ठीक है, तो इसको सही करने में कितने पैसे लगेंगे, यानी कि बजट। ठीक है, अब उसने आपको पैसे बताए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा क्वेश्चन कि मैं अब इसको कब लेने आ जाऊं, कब तक ठीक हो जाएगा, यानी कि टाइम। सो जिस तरह से हमारी डेली लाइफ में टाइम, मनी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, वैसे ही जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी जो टाइम है, जो बजट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में ही आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। ठीक है, अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, वो काम कंप्लीट नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, वो उस चीज से नाराज हो जाए, वो फिर वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि हो सकता है कि उसको जिस प्रोजेक्ट की नीड आफ्टर 15 डेज थी और आप उसको डेवलप करके दे रहे हैं आफ्टर 20 डेज। ठीक है, सो तब उस प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू ही ना हो, उस एप्लीकेशन की कोई वैल्यू ही ना हो, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो गाइस, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी टाइम हम कमिट करते हैं उस टाइम में वो वर्क कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारी टीम पर, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारी कंपनी पर। थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं मनी की, ठीक है, सो गाइज, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोजेक्ट हम डेवलप करा रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वैसे ही क्लाइंट को भी स्टार्टिंग में ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वो प्रोजेक्ट डेवलप करा रहा है, जो भी एप्लीकेशन वो डेवलप करा रहा है, उसमें उसको कितना पे करना होगा। ठीक है, सो ये जो कैलकुलेशन है, ये भी एक टीम को स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करके बताना होता है, क्योंकि अगर उसके बजट में आता है तब वो आपसे डेवलप कराएगा, अगर उसके बजट में वो प्रोजेक्ट उतने प्राइस में नहीं आता है तो वो डेवलप नहीं कराएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे तो 50,000 का ही प्रोजेक्ट डेवलप करना है, बट टीम ने कैलकुलेट करके बताया कि ये 80,000 से कम में डेवलप होगा ही नहीं। सो अगर मैं उसमें कंफर्टेबल हूं 80 में, तो मैं आपसे डेवलप कराऊंगी, और अगर मैं 80 में कंफर्टेबल नहीं हूं सो डेवलप नहीं कराऊंगी। सो जो मनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, और ये भी आपको स्टार्टिंग में ही किसी डेवलपिंग टीम को बताना होता है कि कितना जो मनी चार्ज होगा, इस पर कितना आपका बजट जाएगा। अब ये सारी चीजें जो है, ये आप इसी तरह से एकदम से नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा, कितना बजट जाएगा। उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर हम डेवलप कर रहे हैं, कितने इसमें स्टेप्स फॉलो होंगे, मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने रिसोर्सेज मुझे बाहर से हायर करने पड़ेंगे, फिर परचेज करने पड़ेंगे, कितना पर्टिकुलर टाइम मेरे पास रिसोर्स एम्प्लॉयज इतने हैं, किसी टीम में कितने मेंबर्स हैं, वर्किंग टाइम मेरा इतना है, तो मुझे कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। ये सारी चीजें कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे एक बजट को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे एक टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली जाती है, क्या इसके वेज हैं, ये सारी चीजों पे फोकस होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सो आप कहीं भी अगर ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, तो उसमें 3 ही मेन पॉइंट्स होते हैं, टाइम, बजट एंड रिक्वायरमेंट। और आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 1 मंथ में इसको कंप्लीट करके दे दूंगी और इसका चार्ज 1 लाख है। अब जब हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने स्टार्ट किए तो हम उसे 1 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाए, और हमने उसमें भले ही सिर्फ 2 डेज एक्स्ट्रा लिए हूं, भले 1 डे, ये मैटर नहीं करता है, ये तो डिपेंड करता है क्लाइंट पर कि कब उसको नीड है। बट अगर हमने एक्स्ट्रा टाइम लिया तो क्या होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। नेगेटिव इंपैक्ट क्या जाएगा कि वो जो क्लाइंट है वो एक नेगेटिव प्रमोशन कर सकता है। कैसे कि अगर उसके किसी फ्रेंड को नीड हो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने की, तो वो सीधे से बोलेगा कि आप प्लीज इस कंपनी से कॉन्टेक्ट मत कीजिए क्योंकि टाइम पर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते हैं। सेम चीज मनी पर आती है कि अगर आपने स्टार्टिंग में कमिट किया था कि हम 50,000 पर इसमें कंप्लीट कर देंगे, बट डिलीवरी टाइम पर आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा हमें, 50,000 में हमें लॉस है, हम 80,000 इसका चार्ज हो गया है। सो क्या होगा कि पहले तो शायद वो उसको एक्सेप्ट भी ना करे, बट अगर क्लाइंट बहुत नीडी है, उसको वो एप्लीकेशन बहुत जरूरत है उसकी, और वो एक्सेप्ट कर ले, तो भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर उसका कोई नोन होगा या फिर उसको नेक्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट डेवलप कराना होगा तो कभी भी उस सेम टीम को, सेम कंपनी को अप्रोच नहीं करेगा। उसका सीधा सा होगा कि ये जो है ये ठीक से काम नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में कम पैसे बताते हैं, बाद में ज्यादा चार्ज करते हैं। सो बेसिकली ये तीनों ही चीजें, और जो मेन है रिक्वायरमेंट, आपका टाइम भी अगर सही है,
आपने सेम बजट में भी काम कर दिया, बट रिक्वायरमेंट अगर मैच नहीं की, क्लाइंट को क्या चाहिए था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि नोट्स अपलोड कर सके फैकल्टी और नोट्स डाउनलोड कर सके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर इसका हमने किसी भी सिचुएशन में हम रिक्वायरमेंट ठीक से नहीं ले पाए, इसका अपोजिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स अपलोड कर रहे हैं असाइनमेंट और फैकल्टी इसको डाउनलोड करे, तो क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट मैच ही नहीं हुई जो रिक्वायरमेंट किसी क्लाइंट की थी। सो चाहे आप फिर उसके बाद आपका बजट प्रॉपर वही हो जो आपने कमिट किया था, आपका टाइम वही हो जो आपने कमिट किया था, बट क्योंकि रिक्वायरमेंट ही मैच नहीं हुई, सो इससे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली सिर्फ 3 चीजों को फोकस करता है, टाइम, बजट, रिक्वायरमेंट, और इन्हीं तीनों चीजों को हम लर्न करते हैं कि कैसे ये तीनों चीजें स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके, क्योंकि अभी हमने इस पर काम नहीं किया है, सो स्टार्टिंग में ही हमें कैलकुलेट करके कैसे क्लाइंट को एक प्रॉपर टाइम बताना है, एक प्रॉपर बजट बताना है और उसकी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली कैसे लेनी है, यही है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो बेसिक जो फंडा है, जो बेसिक उसका एक मेन प्रिंसिपल है, जिन 3 प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है, वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज आफ्टर वॉचिंग वीडियो व्यू शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उस बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, बाय।